नमस्कार साथियों, आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ। फाइनली राजस्थान एडीजे का रिजल्ट आ गया। वो ना जैसे सब पूछते थे कब रिजल्ट आएगा कब रिजल्ट आएगा, तो मैं हमेशा कहती थी सितंबर के फर्स्ट वीक में, है ना। जब भी फ़ोन आता किसी का तो मैं आजकल में आना ही था, आया नहीं, फाइनली आ गया। तो बहुत अच्छी कट ऑफ गई, बहुत नॉर्मल कट ऑफ भी गई है। जिन जिनका सिलेक्शन हुआ उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनका नहीं हुआ टेंशन ना करो, नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हम जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो हम सोचते हैं आज से हम स्टडी करेंगे, बट किसी कारण नहीं कर पाते, फिर फॉर्म डालते हैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं, फिर रुक जाते हैं कि डेट आएगी तब पढ़ेंगे, फिर डेट आती है फिर पढ़ना शुरू करते हैं। तो कई बार हम थोड़ी सी स्टडी करते हैं और हमें ये लगता है हमारा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं उनका नंबर पहले आ जाता है। बाकी कट ऑफ बहुत नॉर्मल गई है। मुझे पता है जिनका नहीं हुआ उनको बहुत दुख हो रहा है कि इतनी सी कट ऑफ में हम नहीं आ पाए, लेकिन मैं उनसे यही निवेदन करूंगी कि अब से लेकर नेक्स्ट वैकेंसी तक आपको कंटिन्यू अपनी स्टडी करनी है। भले 2 घंटा अपना दिन का निकालो, चाहे 3 घंटा निकालो, चाहे 1 घंटा निकालो, अपनी स्टडी को कंटिन्यू आपको करना होगा। जिनका सिलेक्शन होगा उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जनरल कैटेगरी 96 गई है, जनरल वीमेन 73 गई है, काफी डिफरेंस है। सॉरी, जनरल कैटेगरी मेल और फीमेल दोनों की 96 है। जनरल कैटेगरी मेल और फीमेल दोनों की सेम है। जनरल की जो विडो है उनकी 73 है, जनरल की डाइवोर्सी की 84 है, SC/ST का 58 है। अब जब ये रिजल्ट आता है तो कई बार कमेंट हो जाते हैं इन चीजों को लेके, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये लोग कमेंट करते हैं कि इनकी रिजर्वेशन में इतनी कम सीट्स गई हैं, तो ऐसा कमेंट ना करें, क्योंकि उनके पास सिचुएशंस नहीं होती उतनी को पढ़ पाए, और हम सबको सब पता होता है, इस चीजों का ध्यान रखें अपन, है ना। देन आता OBC 85, OBC वुमेन 79। इस बार देखा जाए तो जनरल और OBC में काफी सारा अंतर दिख रहा है। बाकी जनरली क्या होता है, OBC और जनरल की एक जैसी दिखती है अपन को। देन आता है आपके पास MBC की 65, EWS की 69 और वीमेन की 66। तो अभी एक मैसेज आया था मेरे पास कि EWS में इतना डिफरेंस आ रहा है तो क्या RGS में भी आएगा। तो मैं आपसे कहूंगी, कई बार बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास EWS का कैटेगरी है पर हम जनरल में भरना चाहते, क्या जनरल में भर दे? नहीं, आप जिस कैटेगरी से उसी से भरे, क्योंकि बेनिफिट लास्ट तक मिलता। प्री मेन इंटरव्यू, मान लीजिए कि आप EWS में भरते हैं और आपके मार्क्स जनरल के बराबर आ रहे हैं तो आप उनकी सीट ले सकते हैं। ऐसा भी मना नहीं किया हुआ है कि वो उनकी सीट नहीं लेगा। तो अगर आपके मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी के बराबर आ रहे हैं तो आपको सीट मिलेगी। आप ये मत सोचो कि ये EWS की सीटें फुल हो जाएगी तो हमें नहीं मिलेगा क्या। तो आपके पास जो कैटेगरी उसको हमेशा यूज करें, क्योंकि एक नंबर भी बहुत मायने रखता है। आप आगे का ना सोचे, फिलहाल सोचे मुझे प्री देना है, प्री में 1 नंबर की लड़ाई होती है। तो आप अपनी जिस कैटेगरी से उसी से ही फॉर्म भरे, गलतियां ना करें। क्योंकि कई बार मुझे बच्चे पूछते हैं कि मैं जनरल से भरना चाहता हूँ, ना, अपने से गलती करनी नहीं। क्योंकि अब देखिए आज तक हमने देखा जनरल और OBC की कट ऑफ एक जैसी जाती है, लेकिन आज देखो पूरे 11 नंबर का फर्क है। तो इससे अच्छा अपनी कैटेगरी को चुने, 11 नंबर कम नहीं होते हैं, ठीक है। अब आपका अगला सवाल आता है कि रिजल्ट तो आ गया, एग्जाम कब होंगे। देखो जनरल रूल है कि 45 डेज देते हैं, कई बार 45 से ज्यादा भी दे सकते हैं, पर मिनिमम 1.5 महीना तो देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 10 दिन में एग्जाम करा लेंगे, 20 दिन में करा लेंगे, नहीं। ये 40 से 45 दिन आपको देंगे। 45 तो है, लेकिन 40 से 45 के बीच में आपको देंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप अपना 45 डेज को टारगेट कीजिए और 45 डेज के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। मेन एग्जाम के अंदर जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी वो ये है कि सारा नहीं पढ़ना है, अब आपको सेलेक्टेड पढ़ना है, क्योंकि सारा पढ़ने जितना आपके पास समय नहीं है। आप अपने आप को सेलेक्टेड कीजिए और उसको पढ़िए। SUL से टेस्ट सीरीज चलाते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। एक छोटा सा एक सोच रही हूँ छोटा सा कोर्स भी चला लूँ, तो उसका देखती हूँ कैसे टाइम सेट होता है। अगर होता है तो छोटा कोर्स जरूर चलाऊंगी। मैं क्रैश कोर्स नाम नहीं देती, क्योंकि पढ़ाऊंगी जो सेक्शन उसको पूरा ही पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, ये है कि उतने पढ़ाऊंगी जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ से काम का पूरा नहीं पढ़ाना है, लेकिन वो जो सेक्शन है उसको तो पूरा बताना ही पड़ेगा, सेक्शन क्या कहता है। तो उस कोर्स के बारे में अभी मैं सोच रही हूँ, कंफर्म नहीं, लेकिन हाँ टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो सकती है, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। साथ ही स्ट्रेटेजी प्लान आपको मिलेगा, उस स्ट्रेटेजी प्लान के अकॉर्डिंग आप अपने पूरे दिन को डिवाइड कर सकते हैं। और जिनका सिलेक्शन हो गया मैं उससे यही कहूंगी, अपने कोड का काम अपने जूनियर को दीजिए और आप लग जाइए। सीटें कम नहीं है, 75+ सीटें हैं, किस्मत के साथ दिया तो आप ADJ बन जाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि अब लग जाइए, छुट्टियां ले लीजिए कोर्ट से। जॉब वो करते हो तो छुट्टियां ले लो, क्योंकि आप छुट्टियां ही तो नहीं लेते, यही तो दिक्कत है। छुट्टियां लेके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट। आपको क्लास से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, 995057
4460 पर आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर मेन एग्जाम। आज के लिए धन्यवाद।